गुड मॉर्निंग सर। Very good morning, my dear children. How are you? आई एम फाइन सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाष्पन नियम, संघनन, इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। बच्चों, वाष्पन मीन्स जानते हो क्या होता है? सर मुझे तो नहीं पता सर जी। वाष्प मतलब सर। प्यारे बच्चों, वाष्पन मतलब ये समझो कि जब आपने कभी देखा हो पानी को खोलते हुए भगोने में, चावल को उबलते हुए देखा कि नहीं, या दाल जब आपकी मम्मी बनाती है तो उसमें देखा होगा कुछ निकलता है ना, धुआं के रूप में। सर जैसे देखो वो जो है पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है, वाष्प बनकर उड़ता रहता है ऊपर। बहुत अच्छा, मेरे बच्चों समझ गए। बच्चों, जल जो है, जल को द्रव भी बोलते हैं। जब यह गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। गांव में इसे भाप बोलते हैं, भाप। देखो, भाप बन के पानी उड़ रहा है। ये पानी उड़ के जाता कहाँ है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब बच्चों ये जो वाष्प उड़ के ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, तो बच्चों वहां पे जाके क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है जल वाष्प के रूप में। ये ठंडा होकर द्रव में बदल जाता है जब, तो इस क्रिया को बच्चों संघनन कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? जी सर, समझ में थोड़ा थोड़ा आया सर कि जब पानी मतलब पानी को जो गर्म करते हैं तो गर्म होता है सर, तो ये जो है। डरो नहीं, अच्छे से बताओ बेटा, डरो नहीं। चलो अब बताओ, पूछिए। मतलब सर कि पानी जो है गर्म करने पे भाप बनकर उड़ जाता है, जो है पानी ऊपर चला जाता है बादलों में ना सर। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। चलो अब बताओ लवली। बदल जाता है ना, तो उसको हम वाष्पन कहते हैं ना सर। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा बताया भाई। बहुत प्यारे बच्चों। तो इसको आप ऐसे करके घर पे देखना। मान लो हम जो है 2 कटोरी ले लो बच्चों। कटोरी में 1 शीशी से पानी नाप के भर लो, ठीक है? उसके बाद एक को छांव में रखो और एक को धूप में रखो। आप देखेंगे 1-2 घंटे बाद बच्चों, आप उन दोनों कटोरी को एक जगह लाके और एक एक करके पानी शीशी में भरिए। तो आप देखो बच्चे, बताओ फिर क्या आपको पता चलेगा? आप देखेंगे कि जो है, जब धूप में रखी कटोरी थी उसको पानी कम हो गया है, और जो घर में रखा था उसका बहुत कम हुआ है। इसको तो मैं भी करूंगा सर इसका। तो बच्चों, आपने देखा कि जो है, जो धूप में रखी कटोरी थी उसको पानी ज्यादा कम हुआ। तो इसके क्या समझ में आया, आप बताओ? इससे ये समझ में आया कि अधिक ताप में वाष्पन जो है तेजी से होता है। समझ गए बच्चों? जी सर, समझ गए सर जी। इसी तरह एक दूसरा प्रयोग करो बच्चों। जैसे मान लो कोई 2 जो है बर्तन लेते हैं। एक हम लेते हैं प्लेट और एक लेते हैं गिलास। दोनों को बच्चों धूप में, इसमें पानी भर के धूप में रख दो, और 2-3 घंटे बाद इन दोनों को आराम से उठा के लाओ। तो आप यह देखेंगे बच्चों कि प्लेट में जो पानी हमने रखा था वो काफी कम हो गया है, और गिलास वाला पानी बहुत कम हुआ है। तो इससे हमें यह पता चलता है बच्चों कि जिसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वह उसमें वाष्पन अधिक होगा, और जिसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा उसमें वाष्पन की क्रिया भी कम होगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होगा। इसको ऐसे समझो
कहाँ वाष्पन अधिक होगा? चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बताइए। जैसे कुआं, तालाब या बाल्टी। नहीं, सुचुका ने बहुत अच्छा बताया। सुचुका ने बताया तालाब। देखो बच्चा, तालाब का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो उसका जल जो है, जब भाप पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, ताप पड़ेगा उस पे, तो उसका जल सबसे ज्यादा उड़ेगा, वाष्प में बने बदलेगा, और बाल्टी और कुआं में कम होगा। तो इसका आंसर कौन से है? कहाँ वाष्पन अधिक होगा? कुआं, तालाब या बाल्टी? तो तालाब में। वेरी गुड, सुजुका के लिए क्लैपिंग करो आप लोग। अच्छा बच्चा, अगला प्रश्न का आंसर बताओ। किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं? बताइए, सर्दी, गर्मी या बरसात? ये तो मुझे भी पता है, गर्मी में। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। क्यों ऐसा होता है बच्चों गर्मी में? क्योंकि बच्चों, जो वर्षा के मौसम में वायु में जल वाष्प की मात्रा पहले से अधिक होती है, इसलिए वायु में अधिक जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है उसमें। इसीलिए कपड़े क्या होते हैं बच्चों? देर से सूखते हैं। इसका मतलब ये समझो कि वर्षा के दिन की अपेक्षा शुष्क दिनों में, मतलब गर्मी में, दिन में वाष्पन अधिक होगा, इसीलिए गर्मी में जल्दी सूखते हैं और सर्दी या बरसात में लेट में सूखते हैं। अब बच्चे हम समझते हैं संघनन, कंडेंसेशन क्या होता है। अभी आपको मैंने बताया कि जलवाष्प या गैस के ठंडा होकर जब दरों में बदलने की जो क्रिया होती है, उसे हम संघनन कहते हैं। या वाष्पन की उल्टी होती है, एकदम विपरीत। समझ गए बच्चों? अब बच्चों हम इसको प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे पता करें? तो बच्चों ऐसा करिए, 2 गिलास लीजिए, ठीक है बच्चों, और उसमें जो है एक में ठंडा पानी रखिए और दूसरे में बच्चों दूसरे में बर्फ रखो, और आप जो है एक केतली में पानी भर के बच्चों, और केतली की टोटी का मुंह बर्फ वाले गिलास की तरफ लगाओ और एक को लगाओ पानी वाले में। तो आप देखो बच्चों, क्या देखोगे कि किसमें अधिक संघनन हुआ, किसमें पानी की बूंदें किसमें अधिक हुई। तो आप देखेंगे जिसमें बर्फ होगा उसमें अधिक जल की बूंदें बनी। तो समझ गए बच्चों? इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे ये पता चलता है कि अधिक ताप की अपेक्षा कम ताप पर संघनन अधिक होगा। मतलब संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम तापमान पे संघनन बच्चों अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? जब तापमान कम होगा तो संघनन अधिक होगा कि नहीं होगा? इकट्ठा होंगे कि नहीं, बर्फ बनेंगी, जमेंगी कि नहीं? और अधिक ताप होने पे संघनन कम होता है। समझ गए बच्चों? समझ में आ गया। बच्चों एक हम दूसरा प्रयोग कर लेते हैं। एक केतली में गर्म पानी भर लो, ठीक है, और उसको जो है वो स्टोव पे या गैस पे रखो और उसे गर्म करते हैं। केतली की टोटी से निकलने वाला जो भाप है निकलता है कि नहीं निकलता है? वो बर्फ से भरे बर्तन को टकराओ उसमें, ठीक है बच्चों। फिर आप क्या देखेंगे कि बर्फ के बर्तन भाप जब पड़ता है ना, तो उसमें से जल की बूंदें मिलती है हमें, टपक 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 चूते रहेंगी। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि जल वाष्प जो है कि ठंडा होकर दरों में बदलने की जो क्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है बच्चों। समझ गए? तो आपने देखा होगा ना, गर्मियों में बारिश बहुत होती है बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। देखो बच्चों, ये बारिश कैसे होती है अब जान लो इसको। मान लो जब ये समुद्र का जो जल होता है ना,
उस पे उष्मा पड़ता है, ताप पड़ता है। तो ये जल वाष्प जो है बच्चा, क्या होता है, गर्म जब ताप पड़ता है तो वाष्प के रूप में यह वायुमंडल में चला जाता है और यह बहुत ऊंचाई पे पहुंचकर क्या हो जाता है, ठंडा होकर संघनन हो जाता है, संघनित हो जाता है और यही बाद में ठंडा होके बारिश की बूंदों के रूप में फिर जो है पृथ्वी पे पानी के रूप में आ जाता है। तो बच्चे समझ गए कि वर्षा ऋतु में बारिश कैसे जो है देखो आती है, बादल से जल वर्षा के रूप में फिर धरती पे आ जाता है। तो समझ गए बच्चों। अच्छा, आज का आप लोग प्रश्न लिख लीजिए, घर का काम। तो आप लोग घर पे इसका प्रयोग जरूर करना, वाष्पन का भी और संघनन का भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें गर्मी का महीना है, आप घर पे करना इसको। और आपके घर में फ्रिज है ना, उसमें कटोरी में पानी रखते ना, बर्फ बन जाए उसको निकाल के और फिर गर्म करना। फिर आप देखना कि कैसे जो है ये पतीले या किसी चीज से भाप लगाना उसको, तो बच्चे देखना कि वो कैसे पानी की बूंद के रूप में टप 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 टपकता रहेगा। तो होमवर्क है आज का, वाष्पन किसे कहते हैं बच्चों, संघनन किसे कहते हैं, और वाष्पन को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन हैं, और संघनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत कभी नहीं भूलेंगे। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।